अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सो आप सब ठीक होंगे और आपने बाकी सारे पिछले क्वेश्चंस कर लिए होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी। ग्राफ से रिलेटेड हमने बहुत काफ़ी कुछ कर लिया है, छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस भी की हैं। देन और पाथ, सर्किट, वाक क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, साइकिल्स एक्सेट्रा, और भी काफ़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं। हैंड शेकिंग लेमा किया है, एडजेसेंसी मैट्रिसेस, इंसिडेंस मैट्रिक्स की है। नाउ वी विल डिस्कस सब ग्राफ। जिस तरह आपके पास ग्रुप का सब ग्रुप होता है, जस्ट लाइक दैट हमारे पास ग्राफ का सब ग्राफ होता है। तो वही कंसेप्ट है आपके पास। यहाँ पे ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है। आपके पास ग्राफ में क्या होता है, उसको हम शेप दे देते हैं ना, वर्टिसेस होती हैं, एजेस होती हैं, स्पेसिफिक शेप होती है, वो ग्राफ बन जाता है, आपस में कनेक्शन होता है। तो ग्राफ का जो सब ग्राफ होता है वो भी वर्टिसेस, इसमें क्या होगा, वर्टिसेस वो जो सब ग्राफ होगा, सब ग्राफ की जो वर्टिसेस होंगी वो वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी के सबसेट होगा। ये जो न्यू आपके पास सब ग्राफ होगा, W इज़ vertex set of this subgraph and F is the I set of this subgraph। तो ये जो सब ग्राफ का जो वर्टेक्स सेट है ये सबसेट होगा वर्टेक्स सेट ऑफ G, और जो एज सेट होगा वो सबसेट ऑफ एज सेट ऑफ G, ग्राफ G होगा। तो वही उसी तरह जैसे आप हर ग्रुप अपना इटसेल्फ इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है और एक एम्प्टी ग्रुप भी उसका इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, इम्प्रॉपर सब ग्राफ वो इटसेल्फ भी होगा और एम्प्टी ग्राफ भी हर ग्राफ का सब ग्राफ होता है। तो प्रॉपर ग्राफ में आगे कुछ प्रॉपर में वही है, सारी शेप भी सेम ना हो, सारी के सारी वर्टिसेस या एजेस भी सेम ना हो, तो वो प्रॉपर सब ग्राफ में आ जाता है। तो प्रॉपर सब ग्राफ के आगे टू टाइप्स हैं, इंड्यूस्ड और स्पैनिंग सब ग्राफ। तो दोनों करेंगे वन बाय वन। आपके पास एक ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, हैविंग वर्टेक्स सेट V एंड आई सेट E। याद रहे हम सिंपल ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, आपका जितना भी काम हो, यहाँ पे लिखा ना भी हो तो फिर भी आपको पता होना चाहिए हमारा सारा काम सिंपल ग्राफ का है। तो इंड्यूस सब ग्राफ क्या होता है, इसमें आपके पास सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये ग्राफ G लिया हुआ है। इस ग्राफ G में जो वर्टेक्स सेट है वो कितना है, 6 वर्टिसेस हैं। V1 है, V2, V3, V4, V5 एंड V6, 6 वर्टिसेस हैं ग्राफ G में है। और मैंने एक सबसेट लिया हुआ है, V2, V4, V5, V6, ये 4 वर्टिसेस का सबसेट लिया हुआ है। अ ग्राफ इंड्यूस्ड बाय दिस सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट V ऑफ G इज़, कैसा होगा, ये जो सब ग्राफ होगा इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड बाय दिस सबसेट, इंड्यूस्ड बाय सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट। तो ये सबसेट है आपके पास वर्टेक्स सेट का, तो इससे इंड्यूस करके हम ग्राफ कैसे बनाएं, इसकी नोटेशन ये भी है, ग्राफ G इंड्यूस्ड बाय सबसेट W। अच्छा, बनाएंगे कैसे, वर्टेक्स सेट तो आपके पास ये चारों, पहले इसको नोट डाउन कर लें, आपके पास जो सब ग्राफ में ये 4 ही वर्टिसेस होंगी, तो 4 ही वर्टिसेस होंगी। अब एज इनकी कैसे बनाएंगे, तो डेफिनेशन क्या कहती है, आई सेट F कंटेन्स एन एज इन E। अच्छा, ये जो सब ग्राफ है यहाँ पे तो F का नाम दिया गया है, मैंने W दे दिया है। अच्छा, W यहाँ पे आई सेट को मैंने कोई नाम नहीं दिया, ना वर्टेक्स सेट को कोई नाम दिया। अच्छा, इसमें जो ऐसा सब ग्राफ है जिसमें आई सेट कैसा होगा, वर्टिसेस तो यही रहेंगी, ये जो 4 आपको गिवन होगा सबसेट, यही वर्टिसेस रहेंगी, और इसकी एज वो वाले एज होंगे। अच्छा, ग्राफ G को देख के बनाते हैं। V1 और V2 के दरमियान एज है, ये एज E1, इसको नाम दे दे, मैंने नहीं दिया। V1 और V2 का एज है यहाँ पे, क्या ये दोनों वर्टिसेस इस सबसेट में हैं, V1 और V2? नो, यहाँ पे V1 और V2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एज के बोथ एंड पॉइंट्स इस सबसेट में नहीं है, एज के बोथ एंड पॉइंट्स V1 और V2 इस सबसेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एज इस सब ग्राफ में नहीं है। सिमिलरली सेकंड एज को देखते हैं, V1 और V4 का जो एज है, V1 और V4 का जो एज है, क्या V1 और V4 जो इस एज के दोनों एंड पॉइंट्स हैं,
सबसेट में है V1 और V4? नो, V1 और V4 नहीं है, तो इसका मतलब है ये एज भी सब ग्राफ में नहीं आएगा। सिमिलरली थर्ड एज को देखते हैं V2 और V3 का। क्या ये V2 V3 दोनों एंड पॉइंट्स इस सबसेट में हैं? V2 और V3 दोनों नहीं हैं, तो एक ही है, V2 ही है, तो ये वाला एज भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये तीनों एज नहीं आएंगे। अब इनको देखते हैं V2 और V5, क्या ये दोनों एंड पॉइंट्स V2 और V5 इस सबसेट में हैं? यस, V2 और V5 दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो न्यू सब ग्राफ बना रहे हैं आप V2 और V5 के दरमियान जो एज है ये इसमें आएगा, दैट इज़ V2 और V5 के दरमियान एज है, तो यहाँ पे बना लें। सिमिलरली आप लास्ट एज को देखते हैं V5 और V6 का जो एज है, क्या ये इसके दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे हैं सबसेट में? यस, V5 और V6 दोनों हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एज भी आपके सब ग्राफ में है, तो ये एज भी बना लें। तो ये आपके पास आ गया सब ग्राफ इंड्यूस्ड बाय अ सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट V ऑफ G, या सिंपली सब ग्राफ इंड्यूस्ड बाय अ सबसेट। तो ये आपके पास न्यू इंड्यूस्ड सब ग्राफ आ गया है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपको गिवन होगा कोई सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट, ये जो आपके पास ग्राफ में जो वर्टिसेस होंगी इनका कोई सबसेट दिया गया होगा, और उससे इंड्यूस करके आपने इसका सब ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो सारी वर्टिसेस वही लिखनी है, नोट डाउन कर लेनी है ये जो गिवन है। देन जो एजेस, ये देखें ये एज जो है फर्स्ट एज ले लें, इनके दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे हैं, नहीं हैं तो ये वाला एज यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली सेकंड एज लेके देखिए इनके दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे हैं सबसेट में, तो बनाए, नहीं तो नहीं। तो जो एंड पॉइंट्स अगर कोई भी एज लें, 1 बाय 1 सारे एजेस को आपने चेक करना है, तो वो वाले एज जिनके दोनों एंड पॉइंट्स सबसेट में है तो वो वाला एज बना लें। तो ये आपके पास इंड्यूस सब ग्राफ आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, ग्राफ जी। ये मैंने शेप बनाई है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्राफ ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने एक शेप बनाई हुई है ग्राफ की, और यहाँ पे मैंने सबसेट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपने बनाने हैं इंड्यूस सब ग्राफ थ्रू सबसेट W1 का जो इंड्यूस सब ग्राफ है वो बनाना है आपने, W2 का भी, W3 W4 का। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, आपने खुद बनाना है ये। अच्छा देखें, V1 और V3 दो ही, मतलब आपके पास एक ही एज आना है कोई इसमें। यहाँ पे डायरेक्ट देख लें V1 और V3 के दरमियान कोई एज है? नो, तो ये आपके पास एम्प्टी सब ग्राफ होगा, सिर्फ V1 और V3 ही इसमें आएगा, इनके दरमियान कोई एज नहीं आएगा। तो ये एम्प्टी सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ होगा, ये वाला इंड्यूस्ड बाय दिस सबसेट W1। सिमिलरली V2 V3 V5 देखें, V2 V3 एंड V5, इन तीनों वर्टिसेस को रख के देखें, इनके दरमियान जो एजेस हैं वो बना लें, वो आपके पास आ जाएगा सिंपल। ये देखें सिर्फ दो ही एजेस हैं इनके दरमियान, V2 का V5 के साथ और नहीं एज है, बस यही दो एजेस हैं, तो यही आएगा। सिमिलरली इसको भी आप देख लें, W4 को भी देख लें आप, ये चारों आपने इंड्यूस सब ग्राफ बनाने हैं गिवन ग्राफ के। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाती है जो सेकंड टाइप ऑफ सब ग्राफ है, वो है स्पेनिंग सब ग्राफ। स्पेनिंग सब ग्राफ क्या होता है, ये बहुत इजी है, बस एक बात आपने ये याद रखनी है कि स्पेनिंग सब ग्राफ में आपके पास जो सब ग्राफ होगा उसमें सारी की सारी वर्टिसेस ओरिजिनल ग्राफ की जितनी होंगी, वर्टिसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसमें तो ये था कि आपको वर्टिसेस गिवन है, इसमें 2 वर्टिसेस आप सब ग्राफ होगा, इसमें 3 ये जो गिवन है। यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस वही होंगी जो ओरिजिनल ग्राफ की होंगी, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास एक ग्राफ जी है जिसमें मैंने 5 वर्टिसेस का ग्राफ बनाया हुआ है। तो जो सब ग्राफ मैंने 2 स्पेनिंग सब ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं, अपने मर्ज़ी से बना लें आप। यहाँ पे मैंने 5 वर्टिसेस नोट डाउन कर लिए हैं। अब जो इमेज जिन वर्टिसेस के दरमियान इमेज, अब मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एज बनाने हैं, तो मेरी मर्ज़ी क्या मैं 2 बनाऊँ 3 बनाऊँ, कोई भी ना बनाऊँ, वो तो इम्प्रॉपर सब ग्राफ में चला जाएगा। तो 1 बनाऊँ 2 बनाऊँ 3 बनाऊँ, सारे के सारे इसके बराबर ना हो, वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा, या कोई भी एज ना बनाने से वो भी इम्प्रॉपर सब ग्राफ में चला जाएगा, स्पेनिंग नहीं रहेगा। तो कम अज़ कम एक एज अपनी मर्ज़ी से कोई बना लें, और कम अज़ कम एक लेस एज करके बाकी सारे एज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एजेस बना लिए हैं, याद रहे वही एजेस बनाने हैं जो ओरिजिनल ग्राफ में हों। यहाँ पे जो स्पेनिंग सब ग्राफ में सिंपली आपके पास एज डिलीशन होती है, आप ओरिजिनल ग्राफ से कुछ एज डिलीट करके न्यू ग्राफ बना लेते हैं, वो स्पेनिंग सब ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं बनाने, जस्ट लाइक यहाँ पे देखें V2 और किसके दरमियान एज नहीं है,
V5 और V3 के दरमियान एज नहीं है, V5 और V3 के दरमियान एज नहीं है, तो यहाँ पे आप V5 और V3 के दरमियान एज नहीं बना सकते, वही एजेस बनानी है जो ओरिजिनल ग्राफ में है, या सिंपली आप कह सकते हैं ओरिजिनल ग्राफ के कुछ एज डिलीट करके आपके पास स्पैनिंग सब ग्राफ बन जाता है। सिमिलरली मैंने H2 लिखा हुआ है, सारी वर्टिसेस वही रहेंगी अपनी मर्ज़ी से, जो यहाँ पे एजेस है मैंने एक एज ये लिया, ये एंड देन ये एस शेप बना लिया है, तो ये आपके पास न्यू स्पैनिंग सब ग्राफ आ गया है। तो डेफिनेशन भी आप खुद देख लीजिएगा, वही है, एज डिलीशन से आपके पास आता है, एज डिलीशन से आपके पास स्पैनिंग सब ग्राफ आता है, और वर्टिक्स सेट वही होती हैं जो ओरिजिनल ग्राफ की होती हैं, एच इज़ द सब ग्राफ, और वर्टिक्स सेट वही होती है जो ओरिजिनल ग्राफ की होती है, जबकि एच सेट इज़ द सब सेट ऑफ एच सेट ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। तो ये तो थे हमारे सब ग्राफ, इंड्यूस्ड एंड स्पैनिंग सब ग्राफ। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, ग्राफ ची बनाया हुआ अपनी मर्ज़ी से, 8 वर्टिसेस पे हैं ग्राफ, और आपका काम है आपने 5 इंड्यूस सब ग्राफ बनाने हैं और 5 स्पैनिंग सब। इंड्यूस के लिए आपको सबसेट चाहिए होता है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सबसेट ऑफ वर्टिसेस लेके उनके इंड्यूस सब ग्राफ बनाने हैं, सबके डिफरेंट होने चाहिए, और 5 स्पैनिंग सब ग्राफ बनाने हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एज डिलीट करके बना लें। तो ईजी सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग है, आप खुद से, ज़रूरी नहीं है यही, आप खुद से भी कोई आड़ी तिरछी लाइनें बनाएं, आपके पास ग्राफ बन जाएगा, और उसके आगे इंड्यूस्ड और स्पैनिंग सब ग्राफ बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।